और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह और बुलेटिन की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर की। बड़ी खबर यह है कि तिरुपति बालाजी के मंदिर जिसमें करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था है, वहां से ऐसी खबर आई जो हर हिंदू आस्था की भावना को ठेस पहुंचा सकती है। इस प्रसाद में मिलावट की पुष्टि हो चुकी है। बहुत बड़ी खबर, तिरुपति के लड्डू में जानवरों की चर्बी है, इसकी पुष्टि हुई है। इसमें बनाया जाता है और तिरुपति के लड्डू में मछली के तेल का भी इस्तेमाल किया गया है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि की है। दरअसल आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने यह आरोप लगाया था कि जगनमोहन रेड्डी की पूर्व सरकार में तिरुपति बालाजी के मंदिर में जो सबसे प्रसिद्ध प्रसाद बनता था, जिसकी परंपरा 200 साल पुरानी है, उसमें मिलावट की जा रही थी। वो जो लड्डू बनता था, जो प्रसाद बनता था, उसमें जानवरों की चर्बी, फिश ऑयल का इस्तेमाल होता था। इसको लेकर एक रिपोर्ट भी उन्होंने सार्वजनिक की। जो रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें साफ साफ नजर आ रहा है, इसमें जानवरों की चर्बी, कुछ और जानवरों के लिवर की बात सामने आई। इसके अलावा फिश ऑयल का इस्तेमाल किया गया। और आप समझिए कि करोड़ों भारतीयों की आस्था है तिरुपति बालाजी मंदिर में, और कहा जाता है कि जब तक आप ये प्रसाद न पालें और ये जो आपका जो दर्शन है वो अधूरा पाया जाता है। तो जो ये देखिए रिपोर्ट, यहाँ पे सोयाबीन, सनफ्लावर, ऑलिव और तमाम ये जो चीज़ें हैं, व्हीट ग्रेन, मार्जिन ग्रेन, कॉटन सीड, फिश ऑयल, ये देखिए ये जो रिपोर्ट है इसमें फिश ऑयल, और भी आप देखिए कोकोनट ऑयल, पालम, ये देखिए फैट, ये देखिए किर्नल फैट की बात सामने आई है। और इसमें ये देखिए बीफ टेलो, ये जो रिपोर्ट में बातें सामने, इसका आरोप लगाया था मंत्री वहाँ के मुख्यमंत्री ने, और फिर उन्होंने इस रिपोर्ट को जारी किया और उस पर बताया कि किस तरीके फिश ऑयल, इसके अलावा कर्नल फैट और ये देखिए बीफ टैलो यहाँ पे पाया गया है। इस रिपोर्ट में आने के बाद से अब तमाम जो करोड़ों हिंदू हैं, इनकी आस्था को ठेस पहुंचा है कि किस तरीके से तिरुपति बालाजी मंदिर में महापाप किया गया। आप समझिए कि सैकड़ों की संख्या में वहाँ पे बड़े शुद्धता के साथ प्रसाद बनाने की प्रक्रिया 200 साल पुरानी है, वो चली आ रही है। लेकिन अब इस खबर के बाद से कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और इसको लेकर खूब सियासत हो रही है। चंद्रबाबू नायडू ने पुरानी सरकार के ऊपर आरोप लगाया कि जगनमोहन रेड्डी की सरकार में जिस तरीके से वहां महापाप किया गया, उसमें मिश्रण किया गया, उसमें जानवरों की चर्बी और फिश ऑयल मिलाया गया। इसको लेकर आज उन्होंने एक रिपोर्ट भी पेश की। अब इस पर सियासत हो रही है। पूर्व मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने भी चंद्रबाबू नायडू पर पलटवार किया और कहा कि इस पूरे मामले पर वो सियासत कर रहे हैं, और इस तरह के गंभीर आरोप लगाकर वो तिरुपति बालाजी मंदिर का प्रसाद का अपमान कर रहे हैं। लेकिन इस खबर के आने के बाद से वो जो करोड़ों हजारों लोग हर दिन वहां जाते हैं दर्शन के लिए, और इस प्रसाद के लिए लोग कतार में खड़े रहते हैं और कहते हैं कि अगर आप तिरुपति गए और ये प्रसादम आपने नहीं लिया तो आपकी यात्रा और आपका ये दर्शन वो अधूरा माना जाता है। दिव्य मंदिर है और वहां पे हर दिन हजारों की संख्या में भक्त पहुंचते हैं और इस प्रसाद के लिए लंबी कतार लगती है, और ये प्रसाद लेके आते हैं और अपने गांव गिराव हर तरफ सबको बांटते हैं। लेकिन अब ऐसी खबर आई कि इसमें मिलावट, वो भी मिलावट आप देखिए, जानवरों की चर्बी, फिश ऑयल, कहा जाता है कि शुद्ध देसी घी से ये लड्डू और ये प्रसाद बनाया जाता है। लेकिन अब जिस तरीके से इसमें फैट की तस्वीर सामने आई, फिश ऑयल की तस्वीर आई, अलग अलग बीफ की जो फैट की तस्वीरें सामने आई हैं, जो रिपोर्ट आपको मैं दिखा रहा हूं, इसको देखने के बाद आज करोड़ों जो हिंदू हैं, जो भक्त हैं, उनकी आस्था को ठेस पहुंचा होगा, क्योंकि तिरुपति में किस तरीके से महापाप किया जा रहा है। हालांकि इसके बारे में ये कहावत है कि 200 साल पुरानी ये परंपरा है, 200 साल से इसी तरीके से प्रसाद बनाया जाता है, जहाँ पे सैकड़ों कारीगर बड़ी शुद्धता के साथ ये प्रसाद तैयार करते हैं और ये प्रसाद वितरित किया जाता है। लेकिन अब इस रिपोर्ट के आने के बाद से लोगों के मन में काफी शंकाएं हो गई हैं। एक और बड़ी खबर, प्रसादम में मिलावट को लेकर बीजेपी का बड़ा बयान। प्रसादम में मिलावट करने पर एक्शन हो, बीजेपी की तरफ से एक्शन की मांग की गई है। और बीजेपी ने कहा कि हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली हरकत है, हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने वालों को जेल भेजा जाए, तिरुपति देवस्थानम की आस्था का सम्मान हो। और साथ साथ बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि प्रसादम की पवित्रता बनाई रखी जाए। हालांकि वहां के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि अब हमारी सरकार में पूरी शुद्धता बरती जा रही है, शुद्ध घी में ये प्रसाद तैयार किया जा रहा है। लेकिन पुरानी सरकार में
इस तरीके से जानवरों के फैट और चर्बी का इस्तेमाल किया जाता था। इसको लेकर सियासत हो रही है। हालांकि मुख्यमंत्री ने यह दावा किया कि अभी पूरी शुद्धता बरकरार है। और हमारे साथ महंत शुभम गिरी जुड़ गए हमारे साथ। महंत जी, जब ये खबर मैं पढ़ रहा हूं, मेरा मन खुद बहुत अंदर से आहत हो रहा है। तिरुपति बालाजी, जहां हम लोग बड़े आस्था के साथ करोड़ों भक्त जाते हैं और प्रसादम के लिए तो वहां इंतजार करते हैं कि भाई प्रसादम नहीं मिला तो ये यात्रा अधूरी है। अब इस तरह की खबर आए कि उसमें चर्बी है, क्या कहेंगे आप? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण समाचार है जो जिस तरह से हमें समाचार मिल रहा है। आपको याद होगा मान्यवर, जी 2000 कुछ वर्ष पूर्व पतंजलि योग पीठ के महामंत्री जी आचार्य बालकृष्ण जी के लड्डू में भी मिलावट हो गई थी, जिसकी वो बेहोश हो गए थे। तुरंत उस समय तत्काल जांच की गई। लेकिन देवस्थानम जो वहाँ का बोर्ड है, वहाँ का जो प्रशासन है, मंदिर प्रशासन है, उनको देखना चाहिए। इसमें सभी दोषी है, चाहे वो बड़ा बड़ा अधिकारी हो, चाहे छोटा अधिकारी हो, चाहे वो कर्मचारी गण हो। कैसे मिलावट आई, कैसे चर्बी आई? क्योंकि तिरुपति आस्था का प्रतीक है। संपूर्ण विश्व के लिए तिरुपति मंदिर आस्था का प्रतीक है और अनेक लोग वहां जाते हैं। अब पितृपक्ष लगे हैं तो पितृपक्षों में भी लोग तिरुपति बालाजी के दर्शन करते हैं। और तिरुपति में कम से कम नहीं, जो जितने भी यथाशक्ति यथा भक्ति लोग यात्रा करते हैं। जो आस्था का मंदिर है और भारत का सबसे बड़ा मंदिर है और विश्व धरोहर है तिरुपति। लेकिन इस प्रकार की जो घटना घटी है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तत्काल सरकार को इसके जांच करने चाहिए, चाहे वो पूर्व की सरकार हो चाहे वर्तमान सरकार हो। उनको देखना चाहिए कि किस प्रकार से तिरुपति में इस तरह से मिलावट की गई है, इस तरह से लड्डू में चर्बी आई है। ये गंभीरता का विषय है। और अब पितृपक्ष भी लगे तो चर्बी कहां से आई है, हाँ। इस बारे में भी और सोचना। महंत जी, अभी के जो मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू, वो कह रहे हैं कि अब जब से हमारी सरकार आई, हम शुद्ध घी में ये प्रसाद बनता है। अब से कुछ महीने पहले, यानी जब तक जगन मोहन रेड्डी की सरकार थी, तब उन्होंने आरोप लगाया कि जो प्रसाद हैं जिसमें शुद्ध घी बनता था, उसमें चर्बी की मात्रा, फिश ऑयल, मछली का तेल उसमें पाया गया। देखिए, चर्बी की मात्रा तो है, मिलावट का विषय है जिसमें स्वास्थ्य विभाग जांच करेगा। और जांच में क्या निकलता है, तो चंद्रबाबू नायडू जी क्या कह रहे हैं, जगन मोहन रेड्डी जी क्या कह रहे हैं, मैं इस विषय में नहीं आना चाहता। हाँ मैं इस विषय में आना चाहता हूँ जो आस्था का प्रतीक है, जो हमारे बिल्कुल। आस्था का प्रतीक है। ये बहुत बड़ा गंभीरता का सवाल है कि तिरुपति जैसे पवित्र स्थान में मछली का तेल और वहां पर जो चर्बी पाई जा रही है, कहां से आ रही है, कहां से इसको लाया जा रहा है। इसलिए सोचना चाहिए, सोच विचार करके गंभीरता से इस चीज में हमें बहुत गंभीर होना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, आप बहुत अच्छी बात आपने कही, चंद्रबाबू नायडू जी पूर्व में जगन मोहन रेड्डी जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन चंद्रबाबू नायडू जी भी तो अब वर्तमान में मुख्यमंत्री है तिरुपति में। और आंध्रा के कई बार वो मुख्यमंत्री रहे हैं। जब तेलंगाना और आंध्रा एक था तब भी वो मुख्यमंत्री रहे, जी तभी ऐसे बात नहीं आई। लेकिन इस समय कैसे विषय में बात आ गई, कैसे मछली का तेल वहां आया, उस कर्मचारी के ऊपर, उस स्वास्थ्य अधिकारी के ऊपर, जो भी अधिकारीगण है देवस्थानम है, उनके ऊपर जांच होना चाहिए। ये हाँ आस्था का प्रतीक है, इस संत समाज का प्रतीक है। क्योंकि अभी पितृपक्ष लगे तो इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। तिरुपति भगवान विष्णु तो स्वयं वैष्णव है और जो वैष्णव आचार्य है तो भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, तो पूरे विधि विधान से पूजन करते हैं। तिरुपति बालाजी में विधि विधान से पूजन होता है, भगवान का श्रृंगार होता है। तो हाँ इस तरह से कैसे भोग में कैसे चर्बी पाई जाए, तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आज नहीं तो इसको 5 साल पूर्व जांच की जाए, सारी जांच की जाए कि वहां चर्बी कैसे पाई जा रही है। अधिकारी के ऊपर जांच हो, सबके ऊपर जांच हो, सबसे सवाल पूछा जाए, तभी तो हम मानेंगे। जी हम अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद से के अध्यक्षों से भी मिलेंगे, उनको बोलेंगे कि आप भी चंद्रबाबू नायडू जी को पत्र लिखिए। और हम केंद्रीय गृह मंत्री को और जो वहां का देवस्थानम है उसको भी पत्र लिखेंगे। इस हाँ। तरह की हरकत ना और मंदिर आप में बड़ी पाई। बात कर रहे हैं शुभम जी कि आप कह रहे हैं कि इस पूरे मामले की जांच हो, क्योंकि जो अभी रिपोर्ट जो है उसमें पुष्टित हो गई है और खुद मुख्यमंत्री ने उस रिपोर्ट को शेयर किया, जो हम दिखा भी रहे हैं अपने दर्शकों को। उन्होंने कहा कि इसमें चर्बी और फिश ऑयल पाया गया, इसकी पुष्टि हो चुकी है। अब इस पूरे मामले को लेकर एक हिंदू धर्म के नाते हम लोग जब वहां मंदिर में जाते हैं, बिना प्रसाद लिए आते नहीं है। हमारी आस्था कितनी ठेस लगी होगी कि हम कुछ महीने पहले तक जिस प्रसाद को लाके खाते थे, सबको बांटते थे, उसमें चर्बी, यानी हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया गया। देखिए, अब भगवान विष्णु के मंदिर में जो भी जाता है, हम लोग सनातनियां हैं, हिंदू है, और हम विश्व शांति का संदेश देते हैं। और सभी तिरुपति मंदिर जो है वो सरकार की अर्थव्यवस्था को भी देखता है। हम्म आंध्रा
सरकार की अर्थव्यवस्था को भी देखता है। जो भी लोग वहाँ आस्था का काम करते हैं, वहाँ दान दक्षिणा जो भी देते हैं अपनी यथाशक्ति यथा भक्ति के अनुसार, चाहे आप भी जाओगे चाहे आप कुछ भी चढ़ाओ, वो जी वहाँ की आस्था है। लेकिन इस तरह की जो पितृपक्ष में घटना पाई गई है, जी और अब पितृपक्ष की जो पितृ पक्ष लगे, श्राद्ध पक्ष लगे, इस तरह से घटना पाई गई है, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि जी तिरुपति मंदिर में तो मैं गया नहीं हूँ, लेकिन बहुत नाम सुना है, भगवान बिल्कुल विष्णु नाम सुनते हैं, कभी यूट्यूब के माध्यम से, आपके समाचार के माध्यम से जी देखते रहते हैं। लेकिन आज ये जो घटना आई है, मैंने 12-1 बजे जब समाचार सुना तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मुझे ठेस पहुंची। कई जी महामंडलेश्वरों को, कई दंडी ठीक स्वामियों को है मैंने। महन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे आपको ठेस पहुंची वैसे करोड़ों हिंदुओं को ठेस पहुंची है, क्योंकि आस्था का मामला है और जिस तरीके से प्रसाद हम लोग लेते हैं और उसी में अगर मिलावट की जाए तो हर हिंदुओं के लिए ये बहुत ही अपमानजनक बात है। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर आज की है बिहार के नवादा से बड़ी खबर, जहां पर जमीन विवाद को लेकर दबंगों ने दलित बस्ती में आग लगा दी। गांव के लोगों का दावा है कि करीब 80 घर इस आग में जलकर खाक हो गए। हालांकि इस घटना में किसी भी जनहानि की खबर नहीं है, लेकिन तस्वीरें आपके सामने है। इस मामले में पुलिस ने अभी तक 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इस घटना पर नीतीश सरकार को घेरा है। आपको बता दें कि यह घटना नवादा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के ननौरा के पास स्थित कृष्णा नगर दलित बस्ती की है, जहां दो पक्षों में जमीन को लेकर विवाद चल रहा था, जिसको लेकर बुधवार की शाम दबंगों ने दलित परिवारों के साथ मारपीट की, फिर हवाई फायरिंग की और फिर उनके घरों को आग के हवाले कर दिया। अब आप देखिए, सारा कुछ जलकर खाक हो गया है। बारिश का मौसम है, बारिश हो रही है और ऐसे में ये खुले आसमान के नीचे आप देखिए सैकड़ों परिवार हैं, जो आप देखिए 80 जो घर जला दिए गए, उसमें आप देखिए कितने लोग हैं जो वहां पे परेशान है। हालांकि वहां पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है और 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जमीन कब्जे को लेकर यह विवाद चल रहा था, काफी समय से इसको लेकर मामला चल रहा था। अब इसमें दबंगों ने इस जमीन को खाली कराने के लिए आग लगा दी। अब सवाल ये उठता है कि जमीन खाली करवाने के लिए आप घरों को, वो भी 80 घरों को आग के हवाले कर देंगे? अरे कानून नाम की कोई चीज है या नहीं बिहार में? और सवाल, खबर तो ये भी मैं पढ़ रहा था कि जब फायरिंग हो रही थी कि वहां पे डायल 112 की टीम जा रही थी, वो वहां से गए थाने और थाने से एक्स्ट्रा फोर्स लेके जब तक आते हैं तब तक तो बहुत देर हो जाती है। तस्वीरें आपके सामने देखिए, ये बचे वो निशान है। और हमारे सहयोगी रजनीश सुना हमारे साथ हैं। रजनीश, इस पूरे मामले में पुलिस की भी लापरवाही खूब सामने आ रही है। क्योंकि इसमें कोई दो मत नहीं, पुलिस इंटेलिजेंस का फेलियर है। हर जगह इंटेलिजेंस यूनिट होती है, लेकिन पता ही नहीं चला कि इतनी बड़ी घटना घटने जा रही है। इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, इन्होंने धनाधन गोलियां चलाई नवादा में और उसके बाद बस्ती की बस्ती जला दी। अब 25 से ज्यादा घर, ये प्रशासनिक पदाधिकारी का कहना है 25 से ज्यादा घर जले हैं और अभी भी जो लोग हैं वो लोग खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं, टेंट लगवाया जा रहा है, लेकिन बहुत देर हो गई है। कल रात से 24 घंटे गुजर गए हैं और अब सोचिए तमाम जो परिवार के लोग हैं उसी तरीके से रोड पर पड़े हुए हैं। नवजात बच्चे हैं, 4 दिन 5 दिन के बच्चे वहां पड़े हुए हैं। सभी का चूल्हा जल गया, घर जल गया। बर्बादी की तस्वीर जो हम लोग स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके की परिस्थिति वहां पर रही है और कैसे बर्बादी हुई है। और दबंगों की ये स्थिति की घर का घर जला दिया उन लोगों ने, उनको पकड़ने में नहीं थे। बाद में गिरफ्तारियां हुई, लेकिन तब तक सभी लोगों का सब कुछ बर्बाद हो चुका था। जी बिल्कुल रजनीश, जिस तरीके से पूरा मामला हुआ, थोड़ा सा हम आपसे जानना चाहेंगे। इसमें खबर है कि अब जमीन पर कब्जे को लेकर विवाद काफी लंबे समय से चल रहा था। अब ऐसे में जमीन को खाली करवाने के लिए ये दबंग इतने मनबड़ हो गए कि पूरे बस्ती को आग लगा देंगे। यही तो आश्चर्य की बात है कि जमीन का विवाद एक बात है और ऑलरेडी ये मामला जो था न्यायालय में था। अब आप सोचिए, मामला न्यायालय में चल रहा है और दबंगों की इस तरीके की दुस्साहस की वो आते हैं और घर जला देते हैं और ये कहते हैं कि तुमको जमीन खाली करना पड़ेगा। और जमीन जबरदस्ती खाली करवाने को ये लोग इस तरीके से आग लगाते हैं। 15 लोगों की गिरफ्तारी जरूर हुई है, लेकिन जिस तरह से अपराधियों का दुस्साहस बिहार में देखने को मिल रहा है और बार बार सुशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि ये कैसी सुशासन की सरकार है जहां अपराधियों का ऐसा मनोबल बढ़ा हुआ है। आखिर शासन का कैसा इकबाल है? शासन का इकबाल कायम करने की बात हमेशा से नीतीश कुमार करते रहे हैं। हाँ। मगर अपराधी जो है वो लगातार अपराध करते रहे हैं। रजनीश, जरा हमारे दर्शकों को ये भी बताएं, ये लोग जो गिरफ्तार किए गए, जिनके ऊपर आरोप लगाए, वो कौन है, उनका बैकग्राउंड क्या है? जी देखिए, ये पास के ही टोले के रहने वाले लोग हैं। नंदू पासवान नाम का एक शख्स है जो कि इस पूरी घटना को लीड कर रहा था और उसके पीछे 10-15 लोग और हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है। अभी और छापेमारी चल रही है और इन लोगों का मामला चल रहा था।
ये नंदू पासवान और इन लोगों का जो जमीन का सूद का मामला है ऑलरेडी चल रहा था इन परिवारों के साथ। ये मांझी परिवार के लोग थे, जी। ये महादलित तबके से आने वाले लोग हैं, हर दिन खेती करते हैं, वहाँ कटाई का काम करते हैं और डेली लेबर का काम करने वाले लोग हैं। तो ये अत्यंत गरीब लोग थे और इन लोगों के साथ इस तरीके की घटना को अंजाम देना है वाकई अजीब सी स्थिति है। और बिहार में हम लोगों ने पहले कभी नहीं देखा, 2 दशक से ज्यादा हो गए बिहार में रिपोर्टिंग करते हुए, मैंने कभी नहीं देखा कि गांव के गांव जला दिए हो। 90 के दशक में हुआ करता था, जब जमीन का संघर्ष हुआ करता था और उस समय रणवीर सेना और उस तरह के जो जमीन संघर्ष की कहानी आपने भी सुनी होगी, तो वो एक अलग दौर था। संहार हुआ करते थे। लेकिन बिल्कुल रजनीश, उसी जंगल राज से मुक्ति के नाम पर सुशासन बाबू आए थे। अब उनके भी राज्य में अगर ऐसी घटनाएं होती हैं तो सवाल तो उठेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश उस पूरी बातचीत के लिए आपका। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उत्तर प्रदेश की खबर है। 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों का ऐलान होना बाकी है, लेकिन सूबे की सियासत गर्मा गई है। पारा 7वें आसमान के पार पहुंच चुका है। उपचुनाव से पहले जारी समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच जुबानी जंग और तेज हो गई है। अब ये संस्कारों तक पहुंच गई है। आज अयोध्या पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला और वहीं अखिलेश यादव ने भी इस पर पलटवार किया। सुनाते हैं आपको। माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाला व्यक्ति, दंगाइयों के सामने घुटना टेकने वाला व्यक्ति आज भारत की संत परंपरा को माफिया कहता है। ये उनके संस्कार हैं। और इसीलिए मैंने कहा ना, जैसे लगता है औरंगजेब की आत्मा इन लोगों के अंदर घुस गई है और फिर से इनको हिंदू विरोधी आचरण के लिए उनको फिर से प्रोत्साहित कर रही है। बहनों और भाइयों, अगर समाजवादी पार्टी का सही चेहरा देखना हो तो ये चेहरा इनका वही है जो भदरसा में समाजवादी पार्टी के नेता मुइन खान ने किया है। ये भी समाजवादी पार्टी का नेता है। कन्नौज में इनका एक नवाब सिंह यादव है, उसने भी एक बेटी के साथ इसी प्रकार का व्यवहार किया है, इसी प्रकार का कृत्य किया है। अभी आप देख रहे होंगे भदोई में भी इनका एक विधायक, भदोई का कारनामा भी इनका देखिए, हरदोई में भी। कि उत्तर प्रदेश सरकार को कम से कम टॉप 10 माफियाओं की सूची जारी करनी चाहिए। वो टॉप 10 माफिया कहां हैं और किस दल में है, इसकी सबको जानकारी हो जाएगी। मुख्यमंत्री जी पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने मुकदमे वापस लिए हैं, और कितने गंभीर मुकदमे लिए हैं, ये हमारे आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी सब जानते हैं उनके बारे में। और अगर विस्तार से सुनना चाहो तो मैं कहूँ माइक उन्हें दे दूं। तो ये जो मुख्य मुद्दे हैं, उन मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए मुख्यमंत्री जी लगातार इस तरह की बातचीत कर रहे हैं। तो आप देखिए जुबानी जंग शुरू हो चुकी है। हमारे संवाददाता अखंड प्रताप शाही हमारे साथ हैं। अखंड, मठाधीश बनाम माफिया की जो ये अदावत शुरू हुई है, लग रहा है इतनी जल्दी खत्म होने वाली नहीं है ये। बिल्कुल, इसे ये कहा जाए कि ये शुरुआत हुई है और ख़त्म तो हमें लगता है कि अभी कुछ और समय इसमें चाहिए होगा। जैसे कि उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, उसको अगर देखा जाए, उसके मद्देनज़र अगर इसे जोड़ के देखा जाए तो ये ज़रूर कहा जा सकता है अंजनी कि आने वाले वक्त में ये और तीखे होने वाले हैं। भस्मासुर का भी बयान आया, मुख्यमंत्री ने कहा कि समाजवादी पार्टी के लोग भस्मासुर हो गए हैं। उसी मठाधीश के बयान को आज अखिलेश यादव ने एक बार फिर दोहराने की कोशिश की। ये कहा कि भस्मासुर कौन है, ये आंकड़े दिखा के उन्होंने बता दिया। उनकी ही पार्टी लाइन पे उनके पार्टी के प्रवक्ता भी इसी लाइन पे आ गए। सुनील साजन ने भी कुछ इसी तरीके का बयान दिया। आंकड़े उन्होंने गिनाने शुरू किए, लेकिन इन सारी चीज़ों के बीच में वो अपनी बात पे टिके रहे कि मैं फिर कहूँगा कि हमने किसी संत महात्मा का अपमान नहीं किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोरखपुर के मठाधीश भी हैं, मंदिर के महंत हैं, लेकिन मैं अब ये ज़रूर कहूँगा कि वो मठाधीश मुख्यमंत्री हैं।
तो ये जो बयान है ना, ये बयान अब तीखे होते जाने हैं। ये जरूर ये लग रहा है कि हाँ, एक समय लग रहा था कि बयान शायद एक दूसरे पे जो पर्सनल हो रहे हैं वो शायद कम हो जाएंगे। जिस तरीके से लगातार विरोध किया जा रहा था, संत महात्माओं की तरफ से लगातार विरोध किया जा रहा था, तमाम जो सनातन धर्म के मानने वाले जो बौद्धिक लोग हैं उनकी तरफ से विरोध किया गया, इससे बैकफुट पे थोड़ा आई थी समाजवादी पार्टी। लेकिन आज अखिलेश यादव ने जिस तरीके से इस मसले को लेके संत समाज से मुख्यमंत्री को अलग करने की कोशिश की, और वो अपने बयान पे जिस तरीके से वो फॉर्मली वो बहुत बहुत शुक्रिया। इस पूरी बातचीत तो सियासत है और अखिलेश यादव शुरू से ही हमलावर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर, और जैसा कि वो कह रहे हैं कि माता प्रसाद सब जानते हैं। यहां पे रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे।